क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। यहाँ के श्रावक प्रत्येक मुनि का भव्य स्वागत करते हैं। जहाँ है देव शास्त्र गुरु के भक्तों की जड़, उस धर्म नगर का नाम है। जहाँ है देव शास्त्र गुरु के भक्तों की जड़, यहाँ का आदमी कहीं भी चला जाए लेकिन वे देव शास्त्र गुरु की भक्ति कभी नहीं। सौभाग्यशालियों, कवि तपस्वी सम्राट इस धरती पर पधारे थे। मुनि सुब्रत भगवान के जिनालय का दर्शन हुआ। अध्यक्ष जी ने दर्शन कराए और बताया एक बहुत छोटी सी कोठरी, एक साधारण श्रावक का जितना बाथरूम होता है, मध्यम वर्गीय परिवार के श्रावक का जितना बाथरूम होता है, नहाने वाला घर होता है, उतने छोटे कमरे में तपस्वी सम्राट ने 4 महीने का चतुर्मास। जमीन पर जगह कम बनाते थे, लोगों की जमीर में जगह ज्यादा बनाते थे। दीवारों पर कम छपते थे, दिलों पर। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर चतुर्मास स्थली कैसी होगी जो 1992 में चतुर्मास हुआ, जब रतनलाल कौरीलाल भी थे और वो हमने देखा था। करवाली में दर्शन को आए बड़े लंबे बुजुर्ग दादाजी आचार्य महाराज बड़े स्नेह से। यहाँ के कितने परिवार, अध्यक्ष जी का परिवार, काला जी का परिवार, पाटनी परिवार, और एक युवक आए हमको बताने लगे जब गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज का देवलोक हुआ था, समाधि मरण, बोले समय नहीं था, तब भी हम लोग प्राइवेट हवाई जहाज लेकर के कोल्हापुर और वहां से चल कर गए। उनके प्रति लोगों की जो आस्था और श्रद्धा आज तक बनी हुई है, निश्चित रूप से ये सत्य है कि मैं सन्मति सागर नहीं बन सकता। कल अष्टमी निमित्त से मट्ठा पानी का आहार किया, केला की टिकिया का आहार किया, आज मालूम पड़ रहा है, सिर्फ एक दिन में मालूम पड़ रहा है कि इतना हल्का आहार लेकर के और विहार करना और धूप गर्मी सहन करना इतना कठिन सिर्फ एक दिन में लग रहा है। तो जिस तपस्वी ने 35 साल तक वो तप किया है, एकांतर उपास के साथ, मुझे पता है मैं सन्मति सागर नहीं बन सकता, और मुझे भी पता है कि मैं विद्यासागर भी नहीं बन सकता, वर्धमान सागर भी नहीं बन सकता, सुधा सागर भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता लेकर के आता है और अपनी अपनी योग्यता से विकसित होता हुआ आगे चलाता है। हमारे पूर्वज आचार्य श्रवण परंपरा की जड़ें जिन्होंने सिंची, वे आचार्य हमारे आदर्श बन जाएं और हम उनके कदमों पर 4 कदम भी आगे बढ़ जाएं तो ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वरिष्ठ गरिष्ठ आचार्य भगवंत एक दिशा देते हैं और हम उस दिशा में चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकता। अंडोणम पविशंता देनता होगा समण नमण नस्सा वेलंता वे नित्यम सगम सहावम न विरहंती। लोक में 6 द्रव्य हैं, वो एक दूसरे में प्रविष्ट हुए। 50 काय की गाथा है 8वें नंबर, एक दूसरे में प्रविष्ट हो गए। आत्मा इस शरीर में एक में हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी संघ में 2 समाधियां हुई अजमेर में। अजमेर के गरिष्ठ वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं।
निकल जाती है, ऐसे मुनिराज संप्रतिष्ठ सागर में समाधि सा। मतलब ये पक्का है कि शरीर और आत्मा एक नहीं है। कोई होते हैं कि इसे पकड़े पकड़े रोते रोते जाते हैं, और कोई तपस्वी होते हैं जो मुस्कुराते हुए छोड़ के जाते हैं। उल्टी होना और दस्त होने में यही अंतर है। उल्टी होती है तो बेचैनी बनी रहती है, और अगर मल द्वार से निकल जाता है तो शांति होती है। मतलब है एक छोड़ा जाता है, एक छूट जाता है। और ज्ञानी छोड़ता है, अज्ञानी का छूट जाता है। छूट जाने में दुख ज्यादा होता है, छोड़े जाने में आनंद ज्यादा होता है। जब हमारा शरीर और आत्मा ही एक नहीं है, जब हम इस शरीर पर भी अपना शाश्वत अधिकार नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग की पद प्रतिष्ठा या किसी प्रकार की ख्याति पूजा आदि में अपनापन दिखाएं, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अजमेर की बात आई, महाराज जी कह रहे दोनों समाज तो क्या है, पूरा एक ही परिवार होता है। हम तो ये कहते हैं नमोकार मंत्र जानने वाला दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो आपका साधर्मी भाई है। कितना ही कमजोर हो, कितना ही बड़ा, कभी मिल जाए तो बहुत उसी भाव से जय जिनेंद्र हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, और क्षण भर में आपस में बैठ करके लोगों ने महाराज जी की जोड़ा की। और उसमें ये जो बैठे हैं सामने वाले महाराज जी कहेंगे जैसा होगा। मुझे समाज पर भी गौरव आया कि अगर सब लोग ऐसे सोचने लग जाएं कि मुनिराज जो कहेंगे सो सही, कैसा समाज मान जाए। क्योंकि मुनिराज झंझटों में पड़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो समाज के उपकार की कोई बड़ी बात होगी तो पढ़ेंगे। ढाई दिन के झोपड़े जाने का कोई मकसद नहीं था। बचपन से पढ़ते आए, फिर आरएसएस के कुछ प्रतिनिधि पहले भी दर्शन को आए, बीच में भी आए, और फिर मंदिर में जाना हुआ, गुफा मंदिर में, सोनी जी के मंदिर में, तो बताया ये मूर्तियां ढाई दिन के झोपड़े से आई थी। ये मूर्तियां कबीरपुर के ढाई दिन के झोपड़े से लाए। तो मैंने सोचा ढाई दिन के झोपड़े कोई खदान है क्या, वहां मूर्तियां बनती हैं क्या? नहीं, वो बहुत बड़ा कभी जैन मंदिर रहा है, वहां मंदिर रहे हैं आसपास, और कभी वो टूटे होंगे, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो वहां से पुरखी मूर्तियां उठा के लाए थे। हमने कहा ऐसी बात है तो वो जगह तो देखें कम से कम, और वहां क्या वस्तु स्थिति है उसका एक बार। नहीं महाराज जी, पाकिस्तान है वो तो अफगानिस्तान है वो ऐसा। तो मैंने कहा जो भी है, जहां इतनी सुंदर इतनी सारी प्रतिमाएं जहां से लाई गई हैं, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भूमि तो एक बार स्पर्श करना चाहिए। तो फिर सभी समाज, ग्राम, नगर के गणमान्य लोग इकट्ठे हो गए कि चलेंगे। महाराज जी समय बता दीजिए। 8 तारीख का सुबह का समय है ना, और फिर 4 तारीख का 7 तारीख चौदस थी, मौन था। अष्टमी चौदस को मौन रख लेते हैं, और इस गर्मी में कोई उपवास करने नहीं देते हैं, जबरदस्ती माथे पड़ जाते हैं, तो फिर हम उपवास हो नहीं पाता है, तो जल वगैरह लेना होता है। तो हमने सोचा कि ये दिन यूज कर लेते हैं, बोलना है नहीं, स्वाध्याय करना नहीं, सामूहिक बोलेंगे नहीं, चलो चले गए। फिर वहां पर वो जो देखा तो कुछ चिन्ह थे हैं, फिर वहां जो कुछ बोलना हुआ, आग्रह किया, लोगों ने कुछ कहीं बताया थोड़ा सा, और फिर सारी कहानी सबको पता। जैन धर्म बहुत महान है, बहुत प्राचीन, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे इसकी रक्षा हो, इसके आचार विचार की रक्षा हो। आचार विचार की रक्षा हमको खुद को करना है, अपने अपने आचार विचार की रक्षा करके, अपने खानदान और खान पान की रक्षा करके, लेकिन जिनालयों की, तीर्थों की रक्षा के लिए भी हमें जागृत रहना होगा।
जो जितना कर रहा है, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम आपके साथ हैं, आप करो। देवनाथ जी मूर्ति बनी है, अशोक जी पहाड़ में मूर्ति बनी। जब हम गए थे तो रंग नहीं लगाया था, बाद में बताया उसका रंग भी लगा दिया। जो भी अपन से कुछ करते बने, करते रहे। स्पर्धा या नाम बड़ाई एक बेवकूफी की बात तो कहीं कभी होना ही नहीं चाहिए। हमारी सोच तो हमेशा से एक रही है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। और इसमें जो जो शामिल हो जाए बहुत अच्छी बात है। हम एक दूसरे को सम्मान देना सीखे, प्यार देना सीखे। अभी हमारे डी-मार्ट की बहुत बड़ी कंपनी शुरुआत में ही देखी तो पाटिल जी बोले, देखिए महाराज जी, छोटे से गांव में इतनी बड़ी कंपनी। तो साथ वाले बोले कि ये छोटे से गांव को बड़ा गांव बनाने का श्रेय तो इनको ही जाता है। आप जब कोई आदमी हेलीकॉप्टर लेके आ जाएगा तो उतारने के लिए एयरपोर्ट तो बनाना पड़ेगा ना। एयरपोर्ट बन गया अजमेर में नहीं, किशनगढ़ में। समझिए आप। और एक बात, इसका मतलब है कि समाज का अगर कोई एक व्यक्ति ऊपर उठता है तो पूरा समाज, गांव का कोई एक व्यक्ति अगर ऊपर उठता है तो पूरा गांव उठता है, पूरा रास्ता बनता है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मेरा कर्तव्य तो कुछ नहीं है, लेकिन आज देख रहे हैं कि पूरा समाज कैसे एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे से प्यार करता है। प्रभावशालियों, फिर एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये 3 अशोक पाटनी है, 1 2 3। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, अशोक पाटनी तो ये है, मैं तो एक भक्त हूं। अपने आप को अपन ऐसे मान के चले, दूसरे को भी थोड़ा थोड़ा स्नेह, बड़प्पन और प्यार दें, तो सामने वाला आपके प्यार का कायल हो जाएगा, आपके वात्सल्य का कायल हो जाएगा, आपको अपना मानेगा कि देखिए भाई साहब में कितना अपनापन है। संघ में छोटे मुनि भी है, बड़े मुनि भी है, बूढ़े मुनि भी है, प्रवक्ता मुनि है। अभी सुन रहे थे आध्यात्मिक प्रवचनकार शुभम सागर जी महाराज को, और ये केवल बातों के बादशाह नहीं है, चादना भी बढ़िया करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कल शाम को जब ब्याह हुआ तो 1 इंच से ज्यादा गहरा कांटा पांव में घुस गया, और जब मुनिराज को 1 कांटा घुसता है तो पूरे समाज को फिक्र पैदा हो जाती है, और 100 लोगों ने मिलकर के कांटा निकाला, नहीं निकला, चलते रहे। रात हो गई, रात में भी पूरी क्रेन लेकर के लोग आ गए। पांव को निकालने वाली होती ना चिमटी, हाँ, उसको बड़ी भाषा में बोले तो फिर भी नहीं निकला। सुबह 10 किलोमीटर चल करके हमारे साथ साथ यहाँ मंच तक पहुंचे, और तपस्वी की तप का प्रभाव देखो। मंच पर उन्होंने अपना हिलाया थोड़ा सा पांव के, भाई अब तो निकल, 1.25 इंच का कांटा बाहर निकल गया। इतना बड़ा कांटा, चले कोई कैसे? इसीलिए कहना पड़ता है कि इस कलयुग में भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो भावलिंगी मुनिराज भी। रोते नहीं बैठते हैं, पांव पकड़ के नहीं बैठते हैं, प्यास लग रही है, माहौल देख रहे, फिर भी रसा परिसहज है। आत्मार्थियों, देह देह है, आत्मा आत्मा है, और हम अपने आत्म शुद्धि के पद पर निरंतर बढ़े। रास्ते में बोले रास्ता ही है,
पहले तो सूजी को जाना हुआ एक फार्म पर, जहाँ खेती होती है वहाँ खाद तो चाहिए। फिर क्या हुआ, एक बड़ा सारा कॉलेज। बोले महाराज जी रास्ते में है, रास्ते में है। और मुझे शिक्षा व्यवस्था से बहुत मतलब अपनापन है। अगर कहीं किसी का स्कूल हो और हमारे पथ में हो और उसने जरा सा भी आग्रह किया तो हम जैन श्रावकों के गुरुकुल स्कूल की तरफ एक कदम तो जरूर जाते हैं। जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैनों को पकड़ रखना बहुत जरूरी है। इससे आप समाज का उपकार करते हैं, इससे आप आम जनता का उपकार करते हैं और इससे उनके मन में जो प्यार, जो श्रद्धा, जो अपनापन जैनों के प्रति बैठ जाता है, वो जिंदगी भर काम आता है। और दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएगा, मैं वहां पढ़ता था, कभी मुनि आते थे, मैं नमोकार मंत्र बोला करता था, वो संस्कार उसको कभी मांसाहारी नहीं बनने देंगे, उसे जैन धर्म का विद्रोही नहीं बनने देंगे। अगर वो केरला में, कर्नाटक में भी जॉब पर चला गया ना और वहां भी दिखेंगे मुनि, तो आदिवासी भी होगा तो भी मुनि के चरणों में दौड़ के जाएगा। शिक्षा संस्थानों का ये प्रभाव होता है। इसलिए हम आम लोगों का अपना आभारी और प्रेमी बनाना चाहें तो एक ही उपाय है, हम उनका उपकार करें। वो तरीका है शिक्षा और स्वास्थ्य। स्कूल खोले और चिकित्सालय पूरा बनाया, इतना बड़ा, इतना सारा, यहाँ इस तरह की शिक्षा, यहाँ इस तरह की शिक्षा होना चाहिए। अजमेर वालों ने भी स्कूल तो वहां भी है, लेकिन आधे अधूरे चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्कूल चलना चाहिए पूरी पावर से। दान देते हैं थोड़ा, उसमें ही सही, आम जनता के लिए काम आ। वो आम जनता के लिए दिया गया दान जैन धर्म के प्रभाव में वो मील का पत्थर साबित होगा, स्थायी प्रभाव। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस शिक्षा संस्थान में, आर के गर्ल्स कॉलेज में इतने सारे साधु एक साथ गए हैं, निश्चित रूप से थोड़े ही सालों में यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लेते हैं। आदिनाथ ने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी, ब्राह्मी और सुंदरी को अपनी गोद में बिठा करके सिखाया था। और स्पेशल रूप से मातृवर्ग के लिए शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान आपके नगर में है, आपका है, सौभाग्य की बात है। सुना अवस्था अजमेर किशनगढ़ के लोग जो हैं, किशनगढ़ के लोग बड़े व्यापारी वर्ग के लोग हैं, लंबा और बड़ा सौदा करते हैं। आज तो उसका जो है नमूना भी हो गया। बुलाया तो सिर्फ ग्रीष्म काल के लिए था। पहले ही दिन चतुर्मास के श्री पर चल गए। अच्छा, चतुर्मास कहाँ होगा हमारा, बताइए। और हमको पता नहीं, तो आप सबको पता है। निश्चित रूप से निर्मल भावनाएं बहुत गहराई तक जाती हैं, और आज नहीं तो कल अपना असर जरूर दिखाती है। सौभाग्यशाली ऐसे योग बन गया। चित्तौड़गढ़ की प्रतिष्ठा थी, लेकिन सरवाड़ में कुछ ऐसे योग संयोग बने, कुछ ऐसा मन बना, कुछ लोगों का ऐसा प्रेशर, चूंकि हम प्रेशर में नहीं आते हैं, नंगी नवाब है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, अपने में मस्त रहना। तो भी आखिर भक्त जब ज्यादा आग्रह करते हैं तो सोचना पड़ता है, वो अजमेर वाले, किशनगढ़ वाले बार बार
और फिर चित्तौड़गढ़ वाले थोड़े से लूज दिखे, थोड़े से। उन्होंने कहा कि महाराज जी टाइम ठीक रहेगा, वो टाइम ठीक रहेगा। तो मैंने कहा कि अभी इसको अपन ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। वो भी मान रहे कि ठीक है, अभी इसको अपन प्रतिष्ठा को रोक देते हैं। और फिर कहिए कि संघ का आगे बढ़ने की बजाय पीछे गो बैक हो गया, पीछे मुड़ गया। और अजमेर 13 दिन में 14 घटनाएं। हाँ, आधे महीने में ही हुआ चतुर्मास से बड़ा जैसा खेल हो गया। हाँ, रोज कुछ न कुछ। लेकिन जिन धर्म की प्रभावना और लोगों के वात्सल्य, इन सब चीजों से वो सब चीजें बहुत अच्छे से आप जब इस तरफ मुड़े तो महावीर जयंती के लिए आग्रह हुआ किशनगढ़ वालों का, पाटनी परिवार, काला परिवार, और यहाँ के लोग तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन इतना पक्का पता है कि एक एक श्रावक में मुनिराजों के प्रति भक्ति कोट कोट कर रहे हैं। फिर आग्रह हुआ महावीर जयंती, महावीर जयंती। पर हमने कहा कि महावीर जयंती अकेली चाहिए कि कुछ बड़ा चाहिए। बड़ा मिले तो फिर क्या कहना। फिर हमने कहा कि अब अवसर मिल रहा है, अपन वाचना का विचार करते हैं। और उसके बाद तो हमने भी कहा कि महावीर जयंती के संकट करते हैं, तो बोले नहीं, महावीर जयंती के संकट मत करो, क्योंकि सस्ते में निपट जाएंगे। और ये संयोग आया आज इस पवित्र भूमि पर, जहाँ कभी धर्म सागर जी महाराज पधारे, कभी श्रीमती सागर जी महाराज पधारे, विद्या सागर जी महाराज भी कभी पधारे। हाँ, शिक्षा यहाँ हुई, व्रत यहाँ हुआ। तो ऐसे जहाँ पर बड़े बड़े साधक आए हैं, रहे हैं, उस भूमि पर आने का संयोग बना है। एक बात हम आपको कहें, आपस में बहुत ज्यादा तुलना नहीं करना चाहिए। कौन कैसा है, सब अपना अपना कर्तव्य करो। हम जैन धर्म की प्रभावना की यज्ञ में अपनी क्या आहुति दे सकते हैं वो दो। ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, सुनील सागर जी क्या कर लेंगे तो अमुक सागर जी क्या कर लेंगे। हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र जानने वाला एक एक श्रावक की बेस कीमती है, पीछे कमंडल लेने वाले की जवाब है। जिन धर्म की धारा में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, कौन क्या कर सकते हैं। कोई दिल्ली में बैठ के कर रहा है तो कोई मुंबई में बैठ के कर रहा है, कोई बुंदेलखंड में बैठ के कर रहा है तो कोई राजस्थान में, कहीं से भी हो, हर जगह। अब देखिए अशोक जी यहाँ बैठे हैं, ऑफिसेस कहाँ कहाँ तक है। अरे भाई, बड़ा कारोबार अगर आपको ठीक ढंग से हैंडल करना है, ये जिन धर्म ही जग कल्याण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। और इसके लिए भी मुनिराज गांव गांव जाएं और जहां बैठे वहां से जैन धर्म की महिमा गाएं, आम जनता को ये मार्ग बताएं, मस्त मांस मधु का त्याग करवाएं, व्यसन मुक्ति का अभियान चलाएं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। आजकल ये पाठ से पाता है ना क्या बोलते हैं, और वो यूट्यूब, पहले तो केवल दंत मंजन का ट्यूब आता, अब पता नहीं कौन कौन से ट्यूब आते हैं। और इसमें क्या होता है कि तुलना करके, ऊंचा नीचा करके और आपस में मन मैले करते हैं। बेवकूफी। अगर किसी ने कुछ अच्छा सा कुछ किया है और उसमें 90% भी अच्छे होने की गुंजाइश है, तो आप जहां से भी हो उसकी अनुमोदना करो, होने दो। इसमें जिन शासन की प्रभाव ना हो, श्रावकों की प्रभाव ना हो,
जिन धर्म की गरिमा बढ़े, महिमा बढ़े, नाम किसका आ रहा उसमें मत पड़िए। नाम तो आज है, कल नहीं है। नाम तो बदलते रहते हैं, नाम तो आज है, कल नहीं है, लेकिन काम हमेशा याद किया जाता है। किसने किया था ये, किसने बनाया था, इतना बड़ा मंदिर किसने बनाया। नारियली तीर्थ जाके आए और उसको देख करके ऐसे लगा कि थोड़ी और कोशिशें होना तो राष्ट्रीय तीर्थों में, इंटरनेशनल पर्यटक स्थलों में अक्षरधाम से भी ऊंचा उसका नाम हो जाए। हमें ऐसे सेंटर चाहिए, जैन समाज को ऐसे सेंटर्स चाहिए जहां की हम विदेशी लोगों को आकर्षित कर सके और उन्हें भी धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दे सके। हमारे पास बाहुबली, कुंडलपुर या एक दो चीजें छोड़ दो और ऐसा आकर्षक कहां पर है, कितना है कि जहां बिना बुलाए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आने को तैयार हो। कौन सी प्लेसेस है? ऐसे होना चाहिए। दो चार स्थान ऐसे होना चाहिए कि जन जन के जेहन में हो और वहां जाए और अध्यात्म और योग, ध्यान और धर्म की शिक्षा लेके जाए। तो जहां हमसे जिससे जितना हो उतना करिए। सब भाग्यशालियों, ये मंगलमय धर्म आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। हम अपने आत्मा को पहचाने, सहज शांत रहें और हमसे जितना कर्तव्य करते बना। हम कर्तव्य तो नहीं है, हमारा कर्तव्य तो नहीं है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इससे कुछ नहीं होता। हम ऐसे श्रावकों को भी जानते हैं कि बड़े बड़े काम करने के बाद भी चुप रहते हैं, तो हो गया, मैंने नहीं किया, बन गया संयोग। हम अपना कर्तृत्व में ना पड़े, कर्तव्य में पड़े। हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ताकि ये समाज, ये धर्म और ये वीतराग शासन आसमानी ऊंचाइयों पर रहता है। पंचरंग का झंडा, जिन शासन की गरिमा और महिमा हमारे निमित्त से बढ़े, हम ना हो, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। युवाओं, इसलिए कहा जाता है होटल में मत खाओ, कहीं अभक्ष आ गया, बरसों की साधना एक तरफ रखी रह जाएगी। बियर बार में इधर उधर मत जाओ, अपने घर में तो कितने भी बड़े प्रोग्राम करो, खान पान की शुद्धि का पूरा ध्यान रखो। सामूहिक रूप से कभी रात्रि भोजनों का आयोजन मत करो। थोड़े फक्कड़ बनो, थोड़े कड़क बनो, जो हमारी रीति नीति है हम उस पर चलेंगे। हमें लोग पिछड़ा कहे तो कहे, लेकिन जो पुरखों ने साख तैयार की है हम उसे धूमिल नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से ये व्यवहार धर्म हमें निश्चय धर्म, आत्मधर्म की ओर जोड़ता है। जहां देह अपनी नहीं, हम उस तत्व को जानने वाले लोग हैं कि देह भी जहां अपना नहीं होता है, बाहर की चीजें कैसे अपनी हो सकती है, हमें पता है। और ये सब पता होने के बाद भी अपने अपने कर्तव्य सबको करना होगी। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के लायक आपको एक्शन करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक तरह से आप कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ कहलाएंगे। इसलिए हम कुछ और बनने की बात नहीं करते। संसार में हम कुछ और तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन सही सही दिशा में बढ़ते जाएंगे तो एक दिन हम सिद्ध जरूर बन जाएंगे।